केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों ही चिंतित है बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर। यही वजह है कि सरकार द्वारा राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों को हुनर सिखाने के साथ साथ उनकी रुचि खेल जगत में भी हो, इसके लिए प्रयासरत है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। और आज हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराएंगे मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी से। तो नमस्कार सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं आपसे स्कूल शिक्षा से जुड़े हुए कई सवाल पूछूंगी, लेकिन उसके पहले आपके राजनीतिक सफ़र जिसकी शुरुआत हुई और आप आज यहाँ स्कूल शिक्षा मंत्री है मध्य प्रदेश शासन में, इसके बारे में थोड़ा सा आप संक्षेप में बताइए। देखिए, छात्र जीवन से मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मेरी शुरुआत हुई है जी। मैं जब हायर सेकेंडरी स्कूल में 79 में पढ़ने आया सुजालपुर गांव से, तो विद्यालयीन जीवन से ही मैं संघ का स्वयंसेवक बना। फिर कॉलेज जीवन में आते हुए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम प्रारंभ किया। बाद में अध्ययन चलता गया और उसी कड़ी में मैं विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में सुजालपुर से बाहर काम करने के लिए लंबे समय तक रहा। बाद में जब वापस सुजालपुर लौटा तो क्योंकि छात्र जीवन से वो एक प्रकार से कर्मभूमि थी, वहाँ के सारे सामाजिक परिवेश के साथ साथ राजनीतिक परिवेश में सक्रिय हुआ और धीरे धीरे चलते गए, आगे बढ़ते गए। ये कभी सोचा नहीं था कि कभी हम विधायक बनेंगे, कभी मंत्री बनेंगे, लेकिन संगठन के कार्यों के कारण से, समाज के लोगों के, जनता के स्नेह से इस स्थान पर आवाज़ पहुँचे। तो सर, जैसा आपका राजनीतिक सफ़र रहा है जिसमें आप सुजालपुर के पहले विधायक रहे, काला पीपल के पहले विधायक रहे, पहली बार ही आप खड़े हुए और पहली बार ही चुने गए। अब 2023 में फिर चुनाव है, अब कहाँ की बारी है कि जहाँ पहले जिम्मा आपको उस जगह का दे जहाँ कोई नहीं था और नए और फिर से आप चुन कर आए? अभी भी मुझे पता नहीं कि मुझे चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है और कहाँ से लड़ना है। पार्टी जो निर्णय करेगी, संगठन जो निर्णय करेंगे, हम उसके पीछे चलने वाले हैं। हम कोई चुनाव लड़ना, कोई पद वाला विषय इससे आज की राजनीति में अलग है। तो सर, अब मैं बात करूंगी हमारे मध्य प्रदेश की शिक्षा को लेकर। जो हमारे यहाँ हमेशा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के शिक्षा का स्तर कम है, यहाँ के बच्चे, यहाँ के जो स्कूल है वहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ के जो स्कूलों का अगर हम बात करें, पुरानी बिल्डिंग्स है, बारिश के दिनों में वहाँ पे पानी भरा रहता है, स्कूल में बच्चे नहीं जा पाते। इस पर आपका क्या कहना है? जो हम पर आरोप लगा है प्रदेश पर कि भाई यहाँ का शिक्षा की गुणवत्ता सरकारी व्यवस्था में बहुत निचले पायदान पर पहुँच गई है, उस सबको ठीक करा जा सकता था। ठीक करने का काम आज वही शिक्षकों के दम पे हम कर रहे हैं। सर, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके तहत जो जोर दिया जा रहा है कि 11वीं 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को एक हुनर सिखाने का पाठ्यक्रम रखा जाए, तो उसके तहत हमारे मध्य प्रदेश में किन किन विषयों पर बच्चों को हुनर सिखाने के लिए ये एक पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है? वैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा यानी हुनर का परिचय 6ठी क्लास से ही देने का कर रखा है। बच्चे 6 से 8 तक तो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन वो समझ सकते हैं। जैसे मान लो किसी बच्चे के सामने पेंसिल रख दी है, पेंसिल पकड़ करके वो बच्चा कोई डायग्राम बनाने लग जाता है। किसी बच्चे के सामने कोई मोबाइल रख दिया, किसी के सामने कोई वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम रख दिया, किसी के सामने और कोई चीज़ रख दी, तो शिक्षक को ये समझ में आ जाएगा 2-4-5 दिन के बाद में कि बच्चा कहाँ दौड़ कर जाता है। छोटा बच्चा भी, घर में 3 साल के कम उम्र का बच्चा भी यदि कई बार कहते हैं नहीं कितने करने का बच्चा है, ये टीवी के रिमोट को पकड़ेगा। आजकल कई बच्चे मोबाइल पकड़ते हैं, यानी घर वाले बच्चे के बारे में सब जानते हैं। इसी प्रकार से हमारा शिक्षक भी बच्चे की सारे गुण अवगुण सबको जान सकेगा और एक प्रकार के हुनर से उसको हम परिचय की ओर आगे बढ़ाएंगे। 9वीं क्लास में जब जाएगा तो बच्चा तय कर सकेगा कि मुझे क्या करना है, किस क्षेत्र में जाना है। इसलिए हमने व्यावसायिक शिक्षा में या हुनर आधारित या कौशल आधारित शिक्षा में हमारे सब विषयों को उसमें जोड़ रहे हैं। इसलिए उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जोड़ा है। और बच्चा जो खुल कर के करता है अपने जीवन में, उसको भी एग्ज़ाम में वेटेज मिलना चाहिए। इस प्रकार की समग्र मूल्यांकन की सिस्टम हमारी शिक्षा के नई शिक्षा नीति में कहा गया, उस पर भी मध्य प्रदेश काम
प्रारंभ कर रहा है। तो यही वजह रहेगी कि जो बच्चे हैं 12वीं के बाद अपना स्वरोजगार के तहत अपना रोजगार चला सकते हैं। सर, वहीं जैसे आपने खेल की बात करी है, नई शिक्षा नीति में खेल को भी शामिल किया गया। तो जैसे अभी हम देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के तहत, खेलो इंडिया के तहत जो हमारे जो खेल का बजट केंद्र सरकार ने भी बढ़ाया है, वहीं राज्य सरकार में भी बढ़ा है। तो निश्चित तौर पर स्कूल शिक्षा विभाग की भी शायद ये जिम्मेदारी है कि जो स्टेडियम वगैरह जो बन रहे हैं, वहाँ जो इंटर स्कूल प्रतियोगिता होती है, वहाँ से यहाँ से बच्चे जाए, स्कूल से बच्चे जाए। तो स्कूल में जो स्पोर्ट्स टीचर और जो खेलों की व्यवस्था है और जो सामग्री है वो पर्याप्त होनी चाहिए, तभी तो बच्चे पहुँच पाएंगे। हमने अभी जो शिक्षक खेल में रुचि रखते हैं उनका अलग से प्रशिक्षण किया है और उनको स्कूलों में खेल शिक्षक के रूप में मान्यता दी है। अभी हम नए खेल शिक्षकों की भी भर्ती करने जा रहे हैं। अभी जो हमारी भर्ती हो रही है उसमें खेल शिक्षकों का भी हमने किया है, संगीत भी किया है, अन्य विषयों को भी किया है। भारत सरकार यानी मोदी जी की भी मंशा यही है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान भी यही चाहते हैं कि मध्य प्रदेश खेल के क्षेत्र में अग्रणी राज्य की स्थिति में आ जाए, और इसलिए हमने एक खेल कैलेंडर हम जारी करते हैं। तो जो ओलंपिक है, एशियाड है, इनमें जो खेल खेले जाते हैं उनको साथ साथ भारत के जो परंपरागत रूप से गाँव में बगैर साधन के खेल खेल सकते थे, धीरे धीरे उनका वो विलुप्त हो गए थे। हम उन खेलों को जिसमें कोई खर्चा नहीं होना है, आपको केवल बच्चों को हुनर और उस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए केवल प्रेरित करना है, उन सारे भारत के गाँव के खेलों को भी हमने उसमें जोड़ा है। और उस कैलेंडर में इस साल अलग अलग सेंटरों पर, छोटे स्थानों पर भी हमने खेल की प्रतियोगिता आयोजित कराई। जो असहाय माँ बाप है, अपने बेटे बेटियों को भी उनकी इच्छा के अनुरूप अच्छी अधोसंरचना वाले स्कूल, दिव्य भव्य स्कूल, सभी संसाधनों के साथ स्कूल, खेल का मैदान होगा, खेल की सामग्री होगी और एक प्रकार का मिनी स्टेडियम जैसा खेल वहीं खेल के स्कूल के प्रांगण में होगा, शिक्षक भी होगा। ऐसे जगह हम उनको खड़ी करने का काम कर रहे हैं। और इसलिए आने वाला समय मध्य प्रदेश का खेल के क्षेत्र में भी और शिक्षा के क्षेत्र में भी सर्वश्रेष्ठ की ओर जा रहा है। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी 2 साल में मध्य प्रदेश बहुत बड़ी एक स्पीड के साथ में देश के अन्य राज्यों के साथ में बराबरी से खड़ा होने वाला। तो सर, ये जो सीएम राइज स्कूल की आपने बात करी है, तो अभी हमारे मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? कितने सीएम राइज स्कूल खुल चुके और कितने खुलेंगे भविष्य? अभी हमने इस साल का जो प्रावधान किया था 370 स्कूलों को हमने प्रारंभ किया है। अभी क्योंकि हमारे पास जितनी संसाधन थे, जितनी कैपेसिटी थी बैठने की, हमने शिक्षक तो दे दिए, लेकिन बाकी उनको पुताई रंगाई करके डिजाइन कर दिया, लेकिन कैपेसिटी कम बच्चों की बैठने की है, इसलिए अभी उसी रूप में हम चला रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी बिल्डिंग बनकर तैयार होगी, जैसे मेरे क्षेत्र में ही एक बिल्डिंग अब बनकर तैयार हो गई है, 1 साल में हमने बिल्डिंग बना दी है, उसमें फर्नीचर का काम हो रहा है। मेरे ख्याल से हम मार्च तक या अप्रैल तक उसका लोकार्पण कर देंगे। और अगला जो शैक्षणिक हमारा सत्र होगा, उस सत्र में उस नए भवन में जिसकी कैपेसिटी 3000 बच्चों को एक साथ पढ़ाने की होगी, बाल वाटिका यानी प्री प्राइमरी, भारत सरकार के उसमें 3 साल का उसको दिया है, उसको हमने नामकरण कर दिया है अरुण, उदय और प्रभात। तो इसकी शुरुआत है। 370 स्कूल ट्राइबल और हमारे दोनों को मिलाकर है। अभी इस साल और हम कुछ स्कूलों पर विचार कर रहे हैं ताकि इस बार और खोले, लेकिन टोटल मिलाकर के हम 9200 स्कूलों को इसी साल चिन्हित कर देंगे। और धीरे धीरे करते करते 9200 स्कूल हर 10-15 किलोमीटर पर एक ऐसा दिव्य स्कूल आने वाले समय में बनकर तैयार हो जाएगा, जो मध्य प्रदेश के शिक्षा के वातावरण के लिए बहुत परिवर्तनकारी सिद्ध होगा, मील का पत्थर साबित होगा। हम 2047 के उस आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी मध्य प्रदेश शिक्षा के माध्यम से पूरा करने वाला राज्य बनेगा। इस गति के साथ यहाँ बदलाव हो रहा है। जब 2021 में हुआ नेशनल अचीवमेंट सर्वे, देश में हम 5वें नंबर पर आए हैं। हमारे शिक्षकों ने बहुत परिश्रम किया है। और यदि हम प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों को अलग कर दें, क्योंकि वो तो स्कूल तो हमारे सरकार के एक प्रकार से प्राइवेट लोग चलाते हैं, लेकिन यदि उनको कर दें, सरकारी स्कूलों को ही केवल उसमें हम अंदर मान लेते और जो 5वें नंबर से हम करते, तो हम 3रे नंबर पर देश में आते हैं। आने वाले समय में और हम इसमें आगे बढ़ेंगे, प्रगति करेंगे, नंबर 1 पे आने की कोशिश करेंगे। तो सर, ये आप ही के प्रयास है कि मध्य प्रदेश 5वें नंबर पे आया, और आप ही के प्रयासों से पहले नंबर पे भी आने बिल्कुल आएगा। ये हमारे प्रयास, मैं तो केवल हमारे विभाग के सब लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ, शिक्षकों के साथ खड़ा रहता हूँ, लेकिन इसको दिशा देने, दृष्टि देने का जो काम किया है
मूलतः भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन ने दिया है और उनके साथ देश भर के जो करोड़ों लोग, करोड़ों इसलिए कह रहा हूँ कि 2 करोड़ लोगों ने भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने में अपने सुझाव दिए हैं। अब 2 करोड़ लोगों ने सुझाव दे दिए, लेकिन उसके अतिरिक्त भी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बैठ करके चिंतन किया है। तो करोड़ों देश के लोगों ने NEP बनाई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाई है। उसके अनुरूप हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और हमें संतोष है कि हम एक के बाद एक ऐसे कदम उठाते जा रहे हैं जो आने वाले समय में शिक्षा के स्तर को गुणवत्तापूर्ण बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे और मध्य प्रदेश देश में अच्छे राज्यों की गिनती में आएगा। हमने पूर्व प्राथमिक की कक्षाएं, अरुण और उदय की कक्षाओं में हमने संस्कृत को माध्यम बनाया है पढ़ाई का और 53 स्कूलों में ही 53 स्कूलों में 8वीं की कक्षा में हम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई इसी साल से हमने प्रारंभ कर दी है। हमने संभाग केंद्र पे 100 कंप्यूटर की लैब स्थापित कर दी उन स्कूलों में। जिला केंद्र के एक स्कूल चयनित किया है, उसमें हमने 40 कंप्यूटर की लैब स्थापित कर दी है। ऐसे हमने 52 जिला केंद्र पे और एक सुजालपुर में एक अतिरिक्त स्कूल हमने बनाकर 53 स्कूलों में वो पढ़ाई प्रारंभ कर दी है। यानी भारत के बेटे, मध्य प्रदेश के बेटे, गांव के बेटे अपनी धरती से भी जुड़ेंगे, अपनी मातृभाषा में भी पढ़ेंगे और दुनिया के साथ बराबरी से खड़े होने के लिए AI जैसी पढ़ाई भी प्रारंभ करेंगे और दुनिया के सामने बराबरी से खड़े हो जाएंगे। तो सर ये बहुत अच्छी आपकी उपलब्धि है कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस सिलेबस में जोड़ा है और बच्चे ज़रूर उसको पढ़ेंगे और अपने भविष्य में आगे बढ़ेंगे। तो सर यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे बहुत सी बातें करेंगे। तो सर ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो सर अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने कहा है कि आपके टीचर्स जो मध्य प्रदेश के हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसकी वजह से आज मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर आया। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी, कहा जाता है कि शिक्षकों की कमी है और जो टीचर्स है वो जो यहाँ भोपाल में या भोपाल के में तो टीचर्स आ जाते हैं, लेकिन जब यहाँ से 200-300 किलोमीटर की दूरी पर जो स्कूल्स है वहाँ पर टीचर्स जाने में कतराते हैं, जैसे डॉक्टर्स लोग कतराते हैं। तो उस पर आप क्या कर रहे हैं? हमने अभी तक, क्योंकि स्कूलों में शिक्षकों की कमी थी और इसलिए वो सुविधा अनुसार जहाँ खाली स्कूल होते थे वहाँ चले जाते थे, हमने अभी इस साल 29,000 शिक्षकों की भर्ती हम पूरी कर देंगे और आने वाले साल में हम और शिक्षकों की भर्ती करेंगे। इसलिए यानी पिछले साल जो नियुक्ति की है, इस साल जो नियुक्ति की और अगले साल, ऐसे करके हम 50,000 शिक्षकों की भर्ती का आंकड़ा पूरा करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा कदम होगा। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा जो खालीपन था स्कूलों का, उसको हम पूरा कर देंगे जी। और सर जैसे ट्रांसफ़र की बात आती है, तो जैसे टीचर्स लोगों की बात करें कि जुलाई अगस्त में ट्रांसफ़र होते हैं, तो इसमें बहुत लोग कहते हैं कि घालमेल होता है, लेकिन इसको आपने एक ऑनलाइन ट्रांसफ़र नीति जो शुरू की है उस बारे में आप बताइए। देखिए, हमने एक बहुत बड़ा निर्णय किया है। वो तो पिछले बार, क्योंकि हम इस बार छुट्टी के समय इतने ट्रांसफ़र कर नहीं सकते थे, इसलिए हमने सत्र में बीच में ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए हैं। लेकिन इस साल से हम केवल छुट्टियों में ही ट्रांसफ़र होंगे शिक्षकों के, उसके अलावा फिर कभी ट्रांसफ़र नहीं होंगे। नीतिगत निर्णय ले लिया है, कैबिनेट ने निर्णय किया है और ऑनलाइन ही हम ट्रांसफ़र करेंगे
ताकि शिक्षक स्वेच्छा, उनके लिए भी हमने नीति बना दी है कि शिक्षक को नियुक्ति के समय से लेकर अपने जीवन तक, अंतिम नौकरी तक, कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी उसको 10 साल पढ़ाना है। इसलिए ट्रायल में भी अब खाली नहीं रहेंगे, दूरस्थ क्षेत्र में भी नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है और मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी ने हमारे पीछे खड़े होकर के इस काम को, इस निर्णय को करने दिया और इसमें आज इसके कारण से कई सारे शिक्षक जो लंबे समय तक दूरस्थ क्षेत्र में पड़े थे, बीमारी से ग्रसित थे, सब परेशान, उन सब ने स्वेच्छा से अपने अपने स्थानों पर लगभग 26,000 ट्रांसफ़र ऐसे कर दिए जो स्वेच्छा से अपने अपने स्थानों पर लोग आ गए हैं। और सर अभी जैसे स्कूलों की आपने बात करी है कि अच्छे अच्छे स्कूल्स ओपन करने का जो चल रहा है, सीएम राइज स्कूल चल रहे हैं, लेकिन ये स्कूल अच्छे तरीके से चले इसके लिए आपका जो सुपरविज़न है या हम कहें कि स्कूलों की जो ग्रेडिंग है उसके बारे में आप बताइए कि किस तरीके से। देखिए, ग्रेडिंग तो हम सभी स्कूलों की कर रहे हैं, चाहे वो सीएम राइज योजना में अभी आए हैं या आगे आएंगे या जो नहीं भी आएंगे, लेकिन सुपरविज़न के लिए हमने जो सीएम राइज स्कूल है उसके लिए एक पूरा मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम डेवलप कर दिया है। आने वाले समय में हम एक स्वतंत्र रहेगा वो, और वो केवल मैनेजमेंट के पार्ट को देखेगा और एक पार्ट सीएम राइज स्कूलों में रहेगा जो एकेडमिक पार्ट रहेगा। एकेडमिक पार्ट के लिए प्रिंसिपल रहेंगे और ये जैसे किसी स्कूल में पानी टपक रहा है, किसी स्कूल में बल्ब नहीं लगा है, किसी स्कूल में बालिकाओं के शौचालय साफ नहीं हुआ है, झाड़ू नहीं लगा, सफाई नहीं हुई है, सुरक्षा नहीं हुई है, ये सब हम एक मैनेजर को नियुक्त करके और उसकी जवाबदारी तय करते हुए ये जो पार्ट है व्यवस्था का वो सब उसके जिम्मे रहेंगे, ताकि प्राचार्य को उस एक व्यक्ति से बात करना, सबको निर्देश देने की ज़रूरत नहीं है, किसको वो सिस्टम बन जाएगा। तो एक आदर्श व्यवस्था जो उसकी स्थायी रूप से देखने करने की भी हमने व्यवस्था बनाई है। और सर यही अंकुर अभियान की बात की थी, अंकुर अभियान क्या है, इसको कैसे लागू किया जा रहा है? देखिए, निपुण भारत अभियान जो है उसी को हमने अंकुर अभियान के कर कहा है और बच्चों में जो हमारी एक प्रकार की प्राथमिक शिक्षा जो है वो बच्चों को वहीं से सीखने की ज़्यादा क्षमता उनमें बन जाए, उसके लिए हम सब प्रकार के उसमें प्रयोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ने काफ़ी स्कूलों को उसमें चयन किया है और उसमें मध्य प्रदेश में काम चल रहा है। उसमें हमको ज़रूरत लग रही तो हम और भी एक्सपर्ट का सहयोग ले रहे हैं। और सर टीचर्स जो हैं अपने उनकी प्रतिभा को जानने के लिए या उनकी प्रतिभा को और बढ़ाने के लिए आपने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की भी शुरुआत की, ये भी पहला कदम है आपने। जब ये हमने बहुत बड़ा एक और निर्णय किया है कि पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति या शिक्षा क्षेत्रों को आगे बढ़ाना तो शिक्षक का मन बनाना जरूरी है, शिक्षक को अपडेट करना जरूरी है। तो एक तो संस्कार से और मन से, और दूसरा पार्ट जो है वो है उसको आज के समय के अनुसार अपडेट करना। तो हमने शिक्षक को हर साल 50 घंटे की ट्रेनिंग अनिवार्य की है। हम उसकी नीति बना चुके हैं, मैंने मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने प्रशिक्षण नीति बना दी है। सर बीच में जैसे अब हमारे यहाँ क्या पूरे विश्व में कोरोना महामारी जब चली थी उस समय आर्थिक स्थिति तो लोगों की बहुत कमज़ोर हो ही चुकी थी, तो सरकारी स्कूलों में तो ठीक है कि बच्चों से फ़ीस नहीं ली गई, लेकिन जब प्राइवेट स्कूल की बात आई तो प्राइवेट स्कूल में उस समय अभिभावकों पर जोर दिया गया कि आप हॉस्टल की फ़ीस भी देनी है, ट्यूशन फ़ीस भी देनी है, लेकिन उस समय तो बात आई गई होगी। लेकिन अब जब लोग या बच्चे या अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे दूसरे स्कूल में जाएं, तो जब टीसी और मार्कशीट की बात आती है तो वो रोक लेते हैं कि नहीं, आपको कोरोना के समय का जो आपका ये बैलेंस फीस है ये आपको जमा करना हो। तो ऐसी स्थिति में अभिभावक कहाँ अपनी कंप्लेंट करे और कहाँ उनकी सुनवाई हो सकती है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस समय बहुत ऐतिहासिक निर्णय किया कि बच्चों को फीस भरने के पैसे नहीं थे, लॉकडाउन था, बंद था। कहा कि भाई कोई भी स्कूल लॉकडाउन के समय का कोई फीस नहीं लेगा, है ना, और निर्णय किया, उसके सारे चले गए। आगे आने वाले समय में अगले सत्र में ये समस्या आई कि उन्होंने पुराना जोड़ करके देने की कोशिश की। उसी समय हमने एक नया सिस्टम बना करके कलेक्टरों के उसके अधीन करके कोई भी स्कूल एक निश्चित तय है उससे ज़्यादा फीस ले लेगा और पुरानी फीस को, अब जैसे आज जो समस्या आ रही है कई जगह आ रही है, लेकिन जहाँ जहाँ की कंप्लेंट आती है हमारे डीओ उसके लिए व्यवस्था करते हैं और डीओ यदि नहीं मानते तो फिर कलेक्टर ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। हम उनकी टीसी दिलाने का काम लगातार कर रहे हैं और चल रहा है, और कोई भी स्कूल यदि इस प्रकार से लेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने की व्यवस्था की है।
और सर अब जैसे समय आ रहा है, फरवरी का वक्त है, परीक्षा है चालू होने वाली है, बोर्ड की परीक्षाएं चालू होने हैं, बच्चों में स्ट्रेस भी बहुत है। तो प्रधानमंत्री जी ने बच्चों के स्ट्रेस को कम करने के लिए एक परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम भी शुरू किया है। उसी के तहत हम अगर बात करें मध्य प्रदेश में, आपने भी क्या ऐसी कोई परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम शुरू किया है? देखिए, मध्य प्रदेश में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कार्यक्रम हैं, वो कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा हर स्कूलों में अनिवार्य रूप से करने का निर्णय लिया और सर्कुलर जारी करके सभी स्कूलों में स्क्रीन लगा करके बच्चों को बैठने की व्यवस्था, उनको सारे सुनने की व्यवस्था पूरी की। और मध्य प्रदेश के बच्चों ने तो बहुत अच्छे जो प्रत्यक्ष रूप से भी या वर्चुअल रूप से भी जुड़े थे, उन्होंने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं और प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिए हैं, सचमुच में बच्चों को एक प्रकार से ये अंतिम ही नहीं है परीक्षा, और जीवन में बहुत सारे परीक्षा के अवसर आएंगे, इसलिए घबराना नहीं, तनाव से मुक्त होकर आगे बढ़ना, एक ज़बरदस्त उन्होंने बेटे बेटियों में आत्मविश्वास पैदा किया है। और मुझे लगता है कि ये क्रम जिस प्रकार से उन्होंने और आगे बढ़ाने का काम किया, इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने एग्ज़ाम वॉरियर करके किताब लिखी थी, जिसमें सारे डायग्राम, और ये तो हमने आर्ट और पेंटिंग पूरे देश भर में किया है। हमने शिक्षा विभाग के सभी स्कूलों में लगभग बच्चों को कहा जो पेंटिंग जानते हैं वो एग्ज़ाम वॉरियर के बारे में अपना थीम रखे, अपने विचार रखे, उसको पेंटिंग से प्रदर्शित करें। अब कई ज़िले तो ऐसे कि जो 4-4-5-5 हज़ार बच्चे उन एग्ज़ाम में बैठे हैं, उनको पुरस्कार देने का काम किया है। आगे आने वाले समय में और वो स्थायी व्यवस्था हो जाएगी, हर बच्चा कोई ना कोई कला सीख करके अपना प्रदर्शन करे और उसको प्रस्तुत करने का अवसर मिले, उनके परिवार में, घर में, सब में उत्साह का वातावरण है। यानी परीक्षा उत्सव में रहे, तनाव में नहीं रहे, इस प्रकार का वातावरण मोदी जी के मार्गदर्शन में और हुआ है। मध्य प्रदेश और समय के अनुसार आगे बढ़ने का काम। तो सर मेरा बस एक आखिरी सवाल है आपसे कि आपके क्षेत्र के बारे में, कि आप अपने क्षेत्र में क्या आपने ऐसे उत्कृष्ट काम किए हैं और क्या ऐसे अधूरे रह गए जिसे आपको करना है, उस बारे में आप बताइए। देखिए, हमारे क्षेत्र में पानी, सिंचाई के साधन बहुत कम थे। सिंचाई के साधन इतने बनाए हैं कि हमारे की जो नदियां हैं, मोटे तौर पे शाजापुर ज़िले में चीलर नदी का पानी है, कालीसिंध का है, नेवज का और पार्वती का है, छोटे नाले और अलग हैं। इन सब पे श्रृंखलाबद्ध डैम बन गए हैं। साथ ही नर्मदा का पानी भी ज़िले में आ रहा है, 2024 तक वो भी आ जाएगा। मतलब 100% शाजापुर ज़िला सिंचाई के साधनों वाला ज़िला बन जाएगा। उसमें मेरा विधानसभा क्षेत्र भी सम्मिलित है। स्कूलों के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हमने अभी CM राइज के स्कूल जो प्रारंभ हुए हैं वो अच्छे, उनमें प्रोग्रेस है। हम अपने स्कूलों की अपनी गुणवत्ता को प्रदेश के साथ साथ अपने क्षेत्र में भी ध्यान देकर सबको करा रहे हैं। सड़कों का जाल अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जाल से बिछा है, लेकिन अब दूसरी तरफ से, तीसरी तरफ से जोड़ने का काम भी लगातार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कर रहा है। कई जगह पर आवागमन के साधन नहीं थे, वहाँ पर नदियों को पार करने के लिए पुल बनाने का काम किया है। और एक प्रकार से जहाँ और अभी डैम बना सकते हैं छोटे नालों में, वहाँ भी अभी लगातार चल रहा है। तो विकास की पूरी जो संभावना सबको, जिस गुलाना मेरे क्षेत्र में पड़ता, वहाँ कॉलेज था लेकिन बिल्डिंग नहीं थी, बिल्डिंग बनने का काम चल रहा है। मंडी, एक नई मंडी का वहाँ सृजन हुआ है। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी, एक ब्लॉक में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, लेकिन उस ब्लॉक का मोहन बड़ौदा बहुत दूर पड़ता है। इसलिए गुलाना के आसपास के 30-35 किलोमीटर के एरिया के जो गांव, उनको लाभ मिलना चाहिए। इसलिए वहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। सुजालपुर को नए बस स्टैंड की और यहाँ से पैसा स्वीकृत कराया पूरा। आने वाले समय में सुजालपुर नगर भी एक अच्छे महानगरों जैसा शहर, सुंदर और स्वच्छ दिख जाए, उसकी सारी कार्य योजना और उसके लिए आवश्यक प्रयास सारे चल रहे हैं। सर, जैसे आपके दिशा निर्देशों के अनुसार हर जगह स्कूलों का विकास कार्य भी हो रहा है और बच्चों की शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए भी आप प्रयास कर रहे हैं, तो लेकिन जाते जाते आप हमारे दर्शकों को, हमारे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के सभी अभिभावक, यानी बच्चों के माता पिता और बच्चे, उन सबको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम आत्मविश्वास के साथ में शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, पढ़ाई करें, और जो हुनर आधारित शिक्षा का जो बात कही है मोदी जी ने, उसको हम
किसी न किसी हुनर को अपने हाथ में लें तो आने वाला समय हमारा होगा और हम जिस रूप में भारत के समाज, अन्य लोग शिक्षा के क्षेत्र से समाधान की अपेक्षा रखते हैं, हमारे विद्यार्थी भविष्य के प्रश्नों के समाधान करने वाले कैसे बन जाए, समाज के प्रश्नों का उत्तर देने वाले कैसे बन जाए, इसके लिए अपने आप को तैयार रखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि सारे मध्य प्रदेश के विद्यार्थी अग्रणी भूमिका में आएंगे, परिणाम अच्छा देंगे, खूब सीखेंगे और एक उत्साहजनक वातावरण स्कूलों के परिसर में रहेगा। क्योंकि परीक्षा आने वाली है, इसलिए किसी को निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। कोई अंक मिलने से कोई जीवन का निर्धारण नहीं होता है। मैं समझता हूँ आपका उत्साह और संतोष यही अपने देश को, अपनी भूमि को एक श्रेष्ठ स्थान पर पहुँचाने का काम करेगा। हम निराशा के वातावरण में किसी भी स्थिति में नहीं जाएं, सकारात्मक सोच के साथ में अपन आगे बढ़ें, इसी प्रकार की अपेक्षा मेरी है। सभी बेटों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हमारे जो मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री है, उनके प्रयासों से हमारा मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में ज़रूर नंबर 1 आएगा। इसी आशा के साथ हमारे इस कार्यक्रम को हम विराम देते हैं। नमस्कार।